राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। वैसे तो आपको पता ही होगा कि भाद्रपद का महीना शुरू हो चुका है, जो आज हम आपको सुना रहे हैं सोमवार व्रत कथा, जो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु वह व्यापारी खुश नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। वो दिन रात इसी चिंता में रहता था कि उसके मृत्यु के पश्चात इतने बड़े व्यापार एवं धन संपदा का क्या होगा और कौन इसे संभालेगा। वह व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था एवं पुत्र प्राप्ति की कामना से वो प्रति सोमवार व्रत किया करता था एवं रोज शाम को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाता था और भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना को देख एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी कितने दिनों से आपकी पूरी भक्ति भावना से सोमवार का व्रत एवं पूजन कर रहा है, आप इसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए बोले, पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस संसार में सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार फल की प्राप्ति होती है। परंतु पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है और इस प्रति सोमवार का व्रत विधिवत करता है। पार्वती जी के इतने आग्रह करने पर शिव जी ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु साथ में ये भी बताया कि व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर दर्शन दिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की होगी, ये भी बताया। व्यापारी पुत्र प्राप्ति के वरदान को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु पुत्र के अल्प आयु होने की चिंता उसे सताने लगी। यह बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बताई और वह सोमवार का व्रत भी करता रहा। जल्द ही उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म का समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया, परंतु व्यापारी मन ही मन बहुत चिंतित। उस पुत्र का नाम उसने अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा प्राप्ति के लिए उसे उसके मामा दीपचंद के वाराणसी भेजा। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति के लिए चल दिया। रास्ते में वो दोनों जिस भी स्थान पर विश्राम के लिए रुकते, वहाँ यज्ञ करते एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी प्रकार चलते चलते वो एक नगर में पहुँचे, जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। बारात निश्चित समय पर आई, परंतु वर का पिता अपने बेटे का एक आंख से काना होने की बात को छुपाया था, जिस कारण वो चिंतित था। उसे इस बात का डर था कि अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो वो विवाह से इनकार कर देगा। जब वर के पिता ने अमर को देखा तब उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया जाए। वर के पिता ने दीपचंद से इस संबंध में बात की। तब दीपचंद धन के लोभ में आकर वर के पिता की बात को मान लिया। अमर को दूल्हा बनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौटने लगा तो उससे रहा ना गया। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर सारी सच्चाई लिख दी। उसने लिखा, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और मैं शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिसकी पत्नी बनना पड़ेगा वह आना है। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने उस लड़के के साथ रहने से इनकार कर दिया और राजा को भी सारी बात बता दी। तब तक राजा अपनी पुत्री को अपने महल ले आया। उधर अमर गोकुल में शिक्षा प्राप्त करता रहा। अमर जब 16 वर्ष का हुआ तब उसने एक यज्ञ का आयोजन किया, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। उसी रात जब अमर सो रहा था तो भगवान शिव के कथा
अनुसार उसके प्राण पखोड़े उड़ गए। सूर्य उदय होने पर जब मामा ने अमर को मृत्यु देखा तो रोने पीटने लगा। उसी समय भगवान शिव एवं माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। साथ जब माता पार्वती ने रोने विलाप के स्वर सुना तो वो सहन ना कर पाई और उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये उसी व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष की ही थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि वो अमर को जीवित कर दे, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण का त्याग कर देंगे। तब पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित कर दिया और वो लड़का कुछ ही पल में उठकर बैठ गया। अपनी शिक्षा समाप्त कर अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर की शादी हुई थी। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। तभी समीप से गुजरते हुए उस नगर के राजा ने अमर को देखा और तुरंत पहचान लिया। राजा अमर को उसके मामा के साथ अपने महल ले आया और कुछ दिन उन्हें महल में रखने के बाद बहुत सारा धन एवं सैनिक दे राजकुमारी के साथ विदा किया। जब वे अपने नगर के समीप पहुंचे तब दीपचंद ने एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना दी। अपने बेटे के जीवित वापस लौट आने की खबर सुन व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी तथा उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि अगर बेटे की मृत्यु का समाचार आया तो प्राण त्याग देंगे। जैसे ही व्यापारी ने पुत्र एवं पुत्र वधू के आने की खबर सुनी, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह पत्नी एवं रिश्तेदारों के साथ पुत्र एवं पुत्र वधू का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। उसी रात से भगवान शिव ने सपने में दर्शन दिया एवं कहा, हे सृष्टि, मैं तुम्हारे सोमवार के व्रत करने एवं कथा सुनने से अति प्रसन्न, इसी कारण तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का वरदान प्रदान किया है। व्यापारी अति प्रसन्न हुआ। जिस प्रकार व्यापारी की मनोकामना सोमवार के व्रत के प्रभाव से पूर्ण हुई, उसी प्रकार जो भी मनुष्य सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता है और कथा सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी भाद्रपद सोमवार व्रत कथा? तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। प्लीज, धन्यवाद।